नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम क्लास 10th की मैथ्स कर रहे थे और जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू था। ओके, तो उसका हम पहला लेक्चर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो पहला लेक्चर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज से हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कर लिया था, सभी कुछ लगभग कंप्लीट कर लिया था जो भी एरिया के उसमें आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका हमने किया था क्यूबॉइड का स्क्वायर, ठीक है। क्यूबॉइड का मतलब एरिया, एंड क्यूब का एरिया निकाल लिया था। ओके, सिलेंडर का एरिया निकाल लिया था, कोन का एरिया निकाल लिया था। आज हम निकालेंगे स्फीयर का एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, स्फीयर क्या होता है? गोला। जैसे आपने गेंद देखी है ना, बॉल, बॉल, ओके, बॉल इस तरीके की होती है बॉल। लेकिन ये बॉल इस तरीके की होती है, शेप ऐसा ही होता है, लेकिन ये सर्कल है। बॉल आपकी रहेगी एकदम गोल इस तरीके की, राइट, मतलब पूरी गोल। ओके, अब मान लीजिए कि ये जो मार्कर है आपको दिख रहा होगा, गोल का गोले का ऊपरी भाग है। ओके, जब ऊपरी भाग से हम यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर से घूम के यहीं आ जाएंगे, तो ये लेंथ कितनी होगी बताइए? ये लेंथ कितनी होगी? यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और यहां से नहीं, मान लीजिए यहां से, अब यहां से घूमेंगे चारों तरफ, चारों तरफ फिर यहीं आ जाएंगे। तो ये कितना चलेगा? जितना एक सर्कल का सरकमस्टांस होगा उतना ही तो चलेगा ना, सरकमस्टांस। तो सर्कल का सरकमस्टांस क्या होता है? सर्कल का जो सरकम स्टांस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर। क्लियर होगी? 2 पाई आर। और ये जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी होगी बेटा? हाइट क्या होगी? ये डायमीटर होगी ना, 2r। हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 2r। समझ लीजिए इसको, बहुत अच्छी तरीके से आपकी बुक में नहीं दिया है ना, आपको कोई टीचर बताएगा, ठीक है। तो ये आपकी हाइट होगी स्फीयर, सर्कल का सरकमस्टांस क्या हो गया? 2 पाई आर। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा? लेंथ इनटू हाइट। तो लेंथ कितनी है हमारी? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई 2r। तो ये कितना आ गया एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम निकालेंगे सेमी सेमी स्फीयर का। ये इतना ही लिखा रहने दीजिए, सेमी। यहां देखिए, अब हम निकालेंगे सेमी स्फीयर का एरिया क्या होता है। सेमी स्फीयर क्या होता है? कोई नई चीज नहीं है, बस जो ये हमारा गोला होता है उसको आधा बीच से कट कर देते हैं। ये होता है हमारा सेमी। सेमी मीन्स आधा। ओके, ये होता है आधा। अब देखिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका आधा कितना होगा? इसका आधा कितना होगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है? ये कर्व्ड है। क्या है? कर्व। कर्व मीन्स जो जो कर्व में आ गया है वो ऊपर का है, ठीक है। जो एरिया हम अगर निकालेंगे, पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे, तो जब हमने इसको काट दिया तो नीचे भी तो एक सरफेस बन गया ना, नीचे भी एक सरफेस बन गया, ऊपर तो है ही है भाई। जब पूरा गोला होता है तो अंदर का तो हम मापते नहीं है, बाहरी बाहर का तो मापते हैं ना, जो अंदर मापने की जरूरत ही नहीं, सरफेस एरिया ऊपर का ही सरफेस होता है। ओके, ऐसे हम देखेंगे इसमें, सेमी स्फीयर में देखेंगे तो इसमें एक सरफेस और ऐड हो जाता है, वो नीचे का आप देखोगे वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ a semi sphere
इसमें क्या होगा, 2πr² में सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 3π²। इज दैट क्लियर? क्या हो जाएगा 3π²। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, 3π²। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया आपको। ओके, चलिए अब इस पर बेस्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं, राइट। चलिए तो एक्सरसाइज नंबर 13.4 मैंने देखा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो आप घर पर एक्सरसाइज लगाइएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे बताइएगा, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके क्वेश्चन बता देता हूं। मान लीजिए आपको रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ओके, आपको निकालना है एरिया ऑफ स्फीयर भी कहते हैं इसको, और हेमी अलग होता है, स्फीयर का ही निकालिए भैया, स्फीयर। चलिए तो अब पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 13.4 में। ओके, ये देखिए आपका एक डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक डायग्राम बना हुआ है इस तरीके का। ये है आपका एक सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन। क्या कहते हैं, बेलन। ये बना हुआ, और इसके अंदर आप देखेंगे ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं बन पाया मेरे से। इसके अंदर एक गोला पड़ा हुआ, पूरा गोल इस तरीके से, और यहां तक है ये। ओके, बिल्कुल प्रॉपर बनाएंगे तभी समझ में आएगा आपको, राइट। चलिए, तो जितनी हाइट है, ठीक है, उतना ही इस गोले का डायमीटर है। ओके, और जितनी इसका डायमीटर है, किसका, आपके सिलेंडर का, उतना ही डायमीटर किसका, गोले का है बेटा। किसका है, गोले का है। तो इसमें दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि इसकी हाइट जो है h इक्वल्स टू है रेडियस के। तो बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, स्फीयर का एरिया पूछा है, और बेलन का यानी का सिलेंडर का एरिया पूछा, और इन दोनों का रेशियो पूछा है, कितना आएगा रेशियो किस किस का पूछा है, स्फीयर और सिलेंडर का। ठीक है, तो पहले हम स्फीयर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्फीयर एएस लिख देता हूं मैं, ठीक है, एएस एरिया ऑफ स्फीयर। एएस तो क्या होता है, 4πr² होता है बेटा, बताओ 4πr², तो 4πr² ही रहेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, इतना ही सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। आर है, सॉरी ये 2r हो गया h। ओके, तो इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सिलेंडर का निकाल लेते हैं। सिलेंडर का क्या होता है बताइए, सिलेंडर का जो एक एरिया है वो कितना होता है, 2πr और r+h, यही होता है ना, यही होता है। ओके, चलिए 2πr रेडियस तो r ही है। ओके, और h की वैल्यू देखिए क्या है, h की वैल्यू है 2r। क्या है, 2r, 2r+1r कितना हो गया 3r, और 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 6πr, और एक मल्टीप्लाई r होगा 6r²। AC कितना आ गया 6πr²। अब दोनों का रेशियो निकालना है आपको, रेशियो निकाल लीजिए। तो AS रेशियो AC क्या निकलेगा, देखिए 4πr² और क्या है 6πr²।
आर स्क्वायर पाई पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से इसको काटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया रेशियो, क्या आ गया बेटा 2:3, दैट इज आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए अब आगे जितने भी फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका डेरिवेशन करने के लिए हमें सहायता पड़ती है किसकी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका 11 और 12 का कोर्स है, तो आपको यहाँ पर आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन नहीं बताया जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, वॉल्यूम देखेंगे सभी का, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम देखेंगे, यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूं वॉल्यूम, उसके बाद शेप लिखूंगा, ओके, हर एक किसी में वॉल्यूम नहीं लिखूंगा, राइट। चलिए तो वॉल्यूम हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जानते हैं ना, माचिस स्क्रिप्ट भी मैंने आपको बताई थी, इस तरीके का होता है क्यूबॉइड। 3D फिगर होता है, ओके, जिसके कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो इसका इसका एरिया नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है आखिर, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होती है कैपेसिटी, कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना स्टोर किया जाता है, कोई भी चीज कितनी स्टोर की जा सकती है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, राइट। तो हम इसमें मान लीजिए कोई टब है या टैंक है, तो हमें इसमें कितना वॉल्यूम जो है वो वाटर या मिल्क स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम आपका अगर आप निकालोगे, मैं अगर आपको समझा दूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, चलिए, डेरिवेशन तो है नहीं लेकिन समझा देता हूं फिर भी। ये मान लीजिए आप, क्या है ये आपकी हाइट है, राइट। क्या है ये बेटा, हाइट है। और ये क्या है, लेंथ। और ये क्या है, लेंथ। और ये होगी विड्थ, राइट, ओके, ये चीज हो गई। अब एक चीज समझिए आप, जैसे कोई बुक होती है, मान लीजिए आपकी ये बुक है, मान लीजिए आपकी बुक है, राइट। आप देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझ लीजिएगा। ये एक तरीका क्यूबॉइड ही तो है बेटा, देखिए ये आपकी हाइट हो रही है, देखिए जितनी मोटाई है, ये क्या हाइट है, ये क्या है आपकी विड्थ है, और ये क्या है लेंथ है। अब एक चीज समझिए, ये देखिए पेज, देखिए इसमें क्या है, बीच में पेज है। अगर हम एक पेज ले लें, चलिए अगर हम एक पेज ले लेते हैं, पेज, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या इसमें हाइट आ रही है, इसमें क्या हाइट आ रही है बेटा, बताओ, नहीं आ रही ना। क्या आ रहा है, विड्थ आ रही है, और क्या आ रही है, लेंथ आ रही है। हम इसको मान लेते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का एरिया हमको पहले फाइंड आउट करना होगा, तब जाके हम एच नंबर ऑफ पेजेस का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। चलिए आप आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, परतें निकालनी है, कितनी परतें, नंबर ऑफ सेगमेंट बोल देता हूं, सेगमेंट कितने होंगे, एच सेगमेंट, एच सेगमेंट होंगे ना बेटा। तो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एरिया निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ बेस सरफेस, राइट, बेस सरफेस। बेस सरफेस कौन सा बेटा, नीचे वाला, नीचे का भी और ऊपर का भी, इस तरीके से। तो हम ऐसे 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 परत निकालते जाएंगे, इधर से भी परत निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें इधर से क्या आ जाएगा, ये भी नहीं है आपका, ये एल है, ये हाइट हो गई आपकी, ये भी है, ठीक है। तो अब हम अगर इसका एरिया निकालेंगे, क्या आएगा, एल इंटू बी। ध्यान से देखिएगा, एल इंटू बी। अब आप एक चीज बताइए, अगर हम कहते हैं कि एक रुपए में एक टॉफी मिलती है, तो 10 रुपए में बेटा कितनी टॉफी मिलेंगी, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 10। तो वही चीज यहां पर है, एक सरफेस का एरिया
L इंटू बी है, तो H में कितना वॉल्यूम होगा, H हाइट में कितना वॉल्यूम होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, H का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे वॉल्यूम क्या निकल के आ गया, LBH। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? चलिए क्लियर हो गया वहां। अब देखेंगे क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कैसे आएगा, देखिए L इक्वल टू ए होता है, B इक्वल टू ए होता है, H इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स क्यूब की क्या होती है, इक्वल होती है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब। क्यूबॉइड का होता है LBH और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे किसका, सिलेंडर का। ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देखिए सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने क्यूबॉइड का निकाला था, ये देखिए ये है सिलेंडर। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे छल्ले बनते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे छल्ले बनते चले जाएंगे, और हर एक छल्ले का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, छल्ला क्या है, सर्कल है ना बेटा, सर्कल है, राइट। और ये कितने हैं, एच, तो एच हाइट में कितने सर्कल बन जाए, सर्कल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर एक का पाई आर स्क्वायर है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो एच का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आपको इस तरीके से मैं सिखा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। जैसे फॉर्मूले लोग भूल जाते हैं कि सर सिलेंडर का एरिया क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा भूल जाते हैं लोग, तो आपके दिमाग में सीधी आ जाएगी बात की कितने छल्ले बनते हैं, उसमें कितनी हाइट तक, एच हाइट तक छल्ले बनते हैं, छल्ले का एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया एच का, हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर होगी बात? तो वॉल्यूम क्या आ गया सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर चलते हैं, कोन का देखते हैं। किसका देखेंगे बेटा, कोन का। कोन का देखिए, कोन का इस तरीके से समझाना संभव नहीं है, उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन से ही संभव हो पाता है। तो यहां पर अगर आप घर पे एक्टिविटी करके देखिएगा, एक बॉक्स लीजिएगा, राइट, किसी भी हाइट का बॉक्स लीजिएगा और उसी हाइट का सेम बेस का एक कोन बनाइएगा, दोनों में पानी भरिएगा, पहले ऊपर किसमें भरेंगे, कोन में भरेंगे, कोन का पानी भर के सिलेंडर में डालिएगा, तो आप देखेंगे कि जब आप 3 कोन डालेंगे तब जाके के एक सिलेंडर पूरा भरेगा। इसलिए कोन का जो आपका वॉल्यूम होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम। अब देखते हैं स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर, स्फीयर का निकालते हैं। स्फीयर का अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें एच नहीं होता, एच की जगह आर ही होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप कहेंगे सर उसमें छल्ले बनाओ, छल्ले बनाते बनाते बनाओ, लेकिन वो बात संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके जो छल्ले बनेंगे वो इक्वल छल्ले नहीं बनेंगे, बीच में सबसे बड़ा बनेगा और किनारे पे जाके खत्म हो जाएगा, तो उसमें ये चीज संभव नहीं है, उसमें भी इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम। और अब हम निकालेंगे हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर जानते हैं बेटा, हाफ स्फीयर होता है, हेमीस्फीयर इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए इन सभी फॉर्मूलेज का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आगे एक्सरसाइज लगवाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, डेरिवेशन तो है नहीं कोन के वॉल्यूम का, लेकिन मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कोन के वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा होता है बेटा, ठीक है। अब ये चीज आप देख लीजिएगा, मैं क्या करता हूं कि एक सिलेंडर
और कोण सेम बेस ले लेता हूं। हाइट इनकी रहेगी 14 सेंटीमीटर, रेडियस रहेगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, सिलेंडर का निकाल लो, सिलेंडर का निकाल लेते हैं। सिलेंडर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कितना आएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14। एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया आपका 22 का अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 14 और 14 56 70 और 5 75 14 एंड 7 21, तो कितना आ गया 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका बचा कोण का एरिया कितना होता है, 1/3 होता है, किसके, इसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है। अगर आप एक चीज देखो, ये देखिए कोण, ये है आपका कोण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कैसा लगेगा आपको, एक तरीके का ट्राइंगल ही तो लगेगा ना बेटा, ट्राइंगल लगेगा। एक ट्राइंगल इधर से भी बनेगा, एक ट्राइंगल इधर से भी बनेगा, इस तरीके से देखिएगा। तो देखिए आप ध्यान से देखो तो इस तरीके के कितने ट्राइंगल बन गए, एक ही सिलेंडर में 3 ट्राइंगल बन गए सेम तरीके के। तो फिर क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम, कोण का वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गई। चलिए अब एक्सरसाइज लगाते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें, देखिए इसमें कह रहा है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ कितनी दी है, 6 मीटर, चलिए लॉन्ग, एंड 5 मीटर वाइड, यानी कि बी कितनी दी है बेटा, 5 मीटर। ओके, बी हो गई 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, यानी कि हाइट कितनी है 4.5, हाइट कितनी है 4.5 मीटर। ओके, चलिए हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, और दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू दिया है 1000 लीटर। इसका मतलब समझे बेटा क्या होगा, अगर वॉल्यूम निकलता है 1 मीटर क्यूब तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि इसके द्वारा जो टैंक बनेगा उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मीटर क्यूब जहां पर भी आपको दिख जाए ना बेटा मीटर क्यूब, तो इट मीन्स की वॉल्यूम ही निकालना है। क्यों, ये देखिए पावर कितनी है 3, इट मीन्स हमें 3 डायमेंशनल चाहिए। 3 डायमेंशनल किसमें आता है, वॉल्यूम में आता है। अगर स्क्वायर दिया है तो समझ लीजिएगा क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो चलिए देखते हैं, निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना निकलेगा इसका, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, इज दैट क्लियर, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, सॉरी, ये तो आपका क्यूबॉइड है, रियली सॉरी। ओके, ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का क्या होता है LBH। ओके, क्या होता है LBH, सॉरी फॉर दैट, ये क्या होता है LBH। तो 6 मल्टीप्लाई बाय B, 5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ठीक है। ओके, चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 जा 30 और 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 5, 15 का 5, एक कैरी गया, 3 4 जा 12 और 1 13, कितना आ गया 135 मीटर क्यूब। तो ये तो आ गया वॉल्यूम इसका टैंक का, लेकिन हमें क्या दिया 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000, क्या दिया, गिवन क्या दिया है
क्या है गिवन? गिवन 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, देन 135 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू कितना आ गया? 1,35,000 लीटर। इतना पानी ये कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। A cuboidal vessel is 10 मीटर लॉन्ग, इसको रफ कर दे पहले। A cuboidal 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ कितनी दी है? 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, यानी कि बी कितना दिया है? 8 मीटर। ओके, हाउ हाइट मस्ट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। समझ गए ना? 380 क्यूबिक मीटर वही होता है 380 मीटर क्यूब। तो एरिया सॉरी वॉल्यूम कितना दिया? 380 मीटर क्यूब, और हमें क्या निकालनी है? हाइट। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम क्या होता है? LBH, V दिया हुआ है 380, राइट? L कितना दिया हुआ है? 10, B कितना दिया 8, H फाइंड आउट करना है। 0 से 0 गया, ठीक है, तो H इक्वल्स टू हो गया 38/8, 4 टाइम्स गया 6 बचा, कितना आ गया? 4.75 मीटर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं भैया। नेक्स्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर क्या है? ये 13.5 ही है। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा। ओके, सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड है, कुछ नहीं है इसमें। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. चलिए ठीक है, वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड क्यूब 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। चलिए क्यूब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। ओके, तो क्यूब में सिर्फ ए होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी जो साइड्स होती क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। कितना दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर, राइट? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें 8 क्यूब बना दिए गए हैं। कितने क्यूब बना दिए बेटा? 8 क्यूब बना दिए गए हैं। तो जो 8 क्यूब बनाए गए हैं उनकी साइड बतानी है कितनी है। तो 8 क्यूब बनाए गए हैं, तो इस वॉल्यूम को हम 8 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? तो लेट द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज क्या? V स्मॉल ए। तो V स्मॉल ए क्या हो जाएगा? 12 क्यूब अपॉन 8। 12 क्यूब अपॉन 8। अब आप ये बताइए 8 किसका क्यूब है? चलिए मैं बता देता हूं। 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 2 का होल क्यूब। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्यों नहीं लिख सकते? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां पे नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे,
तो क्या आ जाएगा, v स्मॉल a इक्वल्स टू 2 6 12, ये आ गया 6 का क्यूब आ गया। जब 6 का क्यूब आ गया, ये क्या होता है, ये क्या होता है, a डैश मान लेते हैं हम इसकी, इसकी जो साइड है a डैश मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं a डैश, क्योंकि a हम इसकी मान चुके हैं। तो क्यूब क्यूब हटा दीजिए, तो a डैश की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई भैया, क्लियर हो गया। ओके, रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकाल लेना सीधे सीधे, बस हो गया काम। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैंने एक्सरसाइज नंबर 13.5 कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट सेशन में आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। आप क्वेश्चन लगाइएगा, फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन कमेंट में। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो क्या करेंगे, वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे तो आपको एक बेल आइकन दिखेगा बिल्कुल बगल में, उसको ना दबा दीजिएगा। क्यों दबाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और जाकर आप तुरंत देख लीजिएगा। ओके, तो आज तक के लिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।